सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। तो मैं इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि देखिए, ये 2025 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। देखिए 822 बीबी है, जो कि वाराणसी में आता है। ठीक है, और देखिए आपका पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो बिना समय गवाए हम पेपर को हल करना चालू करेंगे और 20 नंबर बहुविकल्पी चलेगा हमारा। ठीक है, और इससे पहले भी हमने एक पेपर सॉल्व कराया था 20 नंबर का, और नीचे से क्वेश्चन भी दिखाया था। ठीक है, तो आगे देखिए ये हमारा चलेगा। देखिए हम लोग का पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पेपर ऐसे ही आएगा। देखो जैसे एक है, लिखा है अनुक्रमांक। पहले पेपर आप लोग को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले काम करिएगा ना कि ऊपर अनुक्रमांक लिख दीजिएगा और नीचे अपना नाम। ठीक है, उसके बाद देखो नोट में एक बार पढ़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी नहीं समझ आती हिंदी पढ़ लीजिएगा, या हिंदी नहीं समझ आती अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। देखो क्या है कि सामान्य निर्देशन पढ़ो कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। एक को प्रश्न छोड़ना मत मेरे भाई, नहीं तो नंबर भी छूट जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड है। अंग्रेजी में बोले तो दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू सेशन, ए एंड बी। ठीक, तो और तीसरा क्या है, खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। देखो एक बात यहाँ पर मेरी नोटिस करना, ये जो आप लोग का ये OMR से भरने वाला होगा, उसको तुम लोग ना जैसे कि एक ही पेन से, यानी काला से कर रहे हो तो पूरा विश्व का विश्व काला से करना, अगर नीला से कर रहे हो तो नीला से करना। वहां जो है कलरफुल पेन का प्रयोग बिल्कुल मत करना, 1% भी मत करना। समझ रहे हो मेरी बात ना? ठीक, और देखो आगे पढ़ते हैं। तो आगे है खंड ब में 50 वर्णनात्मक प्रश्न है, जो मैं आगे बताऊंगा, और बिना समय गवाए मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, देखो हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या है कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग क्या होता है। मेरे भाई अगले वाले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार योग क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखो अगर नहीं आता है तो देखो ये इतना जान लो, जो गुणनखंड होता है उस संख्या को गुणा करने पर वही, जिसका गुणनखंड पूछता है संख्या का गुणा करने पर वही गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। देखो 3 दूनी 6, अगर 13 छक करोगे तो क्या होगा, 13 पति 65, 13 छः 78। अजी नहीं हो रहा है। दूसरा तीसरा चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12 हो गया। जब 12 गुणे 11 करोगे तो कितना होगा जी हमारा, 132 हो रहा है। ये भी नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। जब 13 गुणा 18 में करोगे कितना होगा, 18 3 36, 36 की 6, 18 दूना 32, 18 18 54, 54 की 4, हासिल हमारा कितना आएगा जी, 54 की 4, हासिल हमारा आएगा 5। तो 18 एकम 18, 18 और 5 कितना होगा जी, 23 होगा। हाँ, 234, ये नहीं होगा भाई, ये कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, और 12 गुणा 13 में करेंगे, 12 गुणे 13 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 के बाद 24 बातें 36 की 6, हासिल आएगा 5, 12 एकम 12, 12 5, एक सेकेंड 12 की बातें 36, एक सेकेंड, 2 दूनी 4 3 12, 12 गुणे 13 करना है जी। हाँ, 12 एकम 12, 12 तीन 36, 12 एकम 12 3 15। ठीक, 156 आ गया। अजी सही तो है। ठीक, आगे चलें, आगे चलें। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x संबंधी y का सदस्य क्या होगा। तो मेरे भाई इसका जो होगा, इसका a होगा, 25 संबंधित 6 होगा। इसको आप सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x बटे y का मान लिख लेगा। ठीक है, 25/6 आंसर आएगा, वहां से तुलना कर देंगे x y से, तो आपका आ जाएगा 25/6। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको एक बार हल करना। ठीक है, उसके बाद समझ में आएगी। ठीक, देख कर छोड़ मत देना। चलो आगे चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे। 3x² माइनस 2x 1/3 का विविध कर क्या होगा। अच्छा भैया, सबसे पहले आप लोग बताइए विविध कर का सूत्र क्या होता है। डी से इसे बताते हैं विविध कर, इसका होता है b² माइनस 4ac। तो इसको हल करेंगे जब हम, b² b का मतलब
-2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4ac 4 गुणे 3 गुणे 1/3 4 गुणे 3 गुणे 1 सेकंड 4 गुणे b का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 4 गुणे 3 गुणे 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 गया, 0 बचेगा। हमारा आंसर क्या होगा? 0। ए वाला सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में माध्य क्या होगा? माध्य बताओ भाई, माध्य कैसे निकलता है? तो हमने बताया था माध्य क्या होता है कि पहले बारंबारता होता है, बारंबारता हो गया माध्य होगा, इसका बाद एक क्या निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता निकालते हैं, ऐसा करते हैं ना, संचयी कर संचयी बारंबारता उसको निकालते हैं। पहले देखो उसका संचयी निकलेगा, 2 का 2 ही रहेगा। हाँ, 2 का 2, फिर उसके बाद 4 2 6, पहले 2 6, फिर क्या होगा? 4 2 4 2 6, 7 6 13, 13 13 3 16, 13 3 16, 16 4 20। तो 20 में 2 से भाग दो, 10 होगा। 10 किसके किसके बीच में आ रहा है? माध्य माध्य, अरे और सब कुछ है ये। हाँ, तो थोड़ा सा सवालिया में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये मेरे हिसाब से लमसम में आएगा 6 से में। अरे ए कहाँ बता दिया? ए 6.0 आएगा। इसका आंसर देखो, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका ना 5.8 5 जो है 857 आएगा। ठीक है, हाँ, बात क्लियर है। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता है आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन, तो ये आपका अच्छा आ जाता है। तो लगभग में हम 6 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6.0 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार से। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के इस प्रकार है कि एडी बराबर 1.5 सेमी, डीबी बराबर 3 सेमी और ए बराबर 2 सेमी। ए कितना है? 2 सेमी। ए हमारा है 2 सेमी। ए कितना है? 2 सेमी। तो एसी की माप क्या होगी? देखो, एसी की माप पूछिए पूरी। देखो ए कितना दे दिया, इतना। एडी बराबर क्या है? हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, लिख सकते हैं एडी बटे डीबी। डीबी है भाई, डीबी 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 बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बटे एसी, ए ई बटे एसी। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से एडी का मान दे दिया है, यहाँ इतना लिख लो। फिर उसके बाद ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 1.5, और का दिया है? एडी का दिया है ना, हाँ एडी का दिया है। फिर डीबी का 3 दिया है, फिर बराबर यही हमको पता करना है ना, यही पता करना है। ईसी का, ईसी कितना है? ए टू है। अच्छा, ए टू है, ईसी पता करना है ना, इसको हटा दो। ये 2 है, ईसी पता करना है। फिर इसको पता करोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में 1.5 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 6 भागे 1.5 बराबर ईसी। इसे जब काटोगे तो क्या होगा? लमसम में 6 आ जाएगा। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बस समझ में आ गई? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ए सही है। देखो बिंदु 2 3 और इसका सूत्र होता है रूट में x2 माइनस x1, ऐसे होता है ना, बोल दे रहे हैं, लिख लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो हमारा आएगा आंसर बी वाला, 2 कड़ी में 2 मात्र, 2 कड़ी में बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यदि द्विघात समीकरण 3x माइनस 12x प्लस m का मूल्य बराबर है तो मान होगा। इसका देखो, जब निकालोगे आप लोग, इसको निकालने का 2 तरीका है। इसको आप ऐसा करिए इसको कि
गुणनखंड लेने पर दोनों का मूल समान आ जाए, ऐसा रखिए। तो इसमें चारों ऑप्शन में से चेक करके रख सकते हैं, दूसरा सूत्र भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा आपका 12। कितना आंसर आएगा, 12। तो आगे चले हम, 15 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। ठीक, 15 25 का 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हमारा देखो एक सूत्र होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक गुणे बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसको हल करेंगे हम, देखो तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम पूछा है, एचसीएफ 115 और 25 को 5 से भाग दे दो, तो 5 × 15 25 × 75। हमारा ऑप्शन बी सही है, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, 75 75 हमारा आंसर है। ये क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, बिना समय को आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आगे चलते हैं। का दिक्कत, कोई दिक्कत है ना, तो का दिक्कत का है बुला रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 हमारा क्या कर रहा है कि जो इसी है 3 1 माइनस 1 3 के लिए सार अंतर हुआ। देखो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल मिल जाए, ठीक है, इसका सूत्र आता है a2 माइनस a1। इसको तीन को ए मान रहे हो तो a1 मानो, एक को a2। ठीक है, ऐसे मान लो a1 a2 a3। ठीक है, तो ऐसे करोगे a2 माइनस a1, तीन में से एक घटाओगे तो a2 माइनस a1, एक में से तीन घटाओगे तो -2। ठीक, तो हमारा क्या होगा आंसर, -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, इसका पहले सूत्र निकालो। 2 होगा, 7 2 9 होगा। हाँ, देखो 2 होगा, 7 2 9 होगा, और 9 3 12, 12 10 22, 22 4 26। ये क्लियर है। और क्या होता है, लाख संख्या बटे 2 करते हैं, लाख संख्या बटे 2 26 आया, 26 बटे 2 करोगे 13 आएगा। 13 किसके किसके बीच में है वही बताना है, 13 किसके किसके बीच में, 10 और 15 के, 10 और 15, ऑप्शन नंबर सी है। 10 और 15 के बीच में 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 15 से 20 है। हाँ, ये कहाँ से होगा यार, 13 किसके किसके बीच में है, 10 और 15 के, ऑप्शन नंबर सी सही है। सही। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर सामने है, तो आगे चलते हैं हम, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। देखो भाई, यदि tan a बराबर 1, तो देखो tan जो है एक किसका मान है, तो tan 45 का मान कितना होता है जी, एक होता है। tan 45 का मान, tan 45 का मान, tan 45 का मान एक होता है। tan 45 का मान कितना होता है जी, एक होता है। तो हमें ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो हमें ए बराबर मिल जाएगी, ए बराबर, ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर 45 मिल जाएगा। और सही है। देखो अब क्या बोल रहा है, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, तो 2 2 sin a cos a, 2 sin a मतलब sin 45 का मान होता है 1/2 गुणे cos 45 का मान भी 1/2 ही होता है। तो इसको जब हल करेंगे हम, तो आएगा हमारा 2/2, जब काटेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। एक ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसी प्रकार, इसको उठाते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 25 एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु Q के एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी, इसकी त्रिज्या क्या होगी। बड़े भाई, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी हमारी, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, हमारी त्रिज्या 7 सेमी होगी। ठीक है, मैं कभी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो आगे चले हम, आगे चलते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बढ़ने वाली इसकी छाया की लंबाई इतना है, तो उन्नयन कोण का ज्ञात करना है। उन्नयन कोण का
क्या करना है, जब भी देखो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा tan थीटा का प्रयोग होता है, आधार होता है, लंब होता है, ठीक है, आधार होता है और लंब होता है, हमें थीटा का मान निकालना रहता है। तो इसका आंसर हमारा आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है कि 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप उसकी 33 अंश के कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा। हम एक सूत्र बताए थे आप लोग को अगले वाले प्रैक्टिस सेट में कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे ना। तो उसी पे सवाल हल होगा, तो इसका आंसर आएगा 154/3। कितना आएगा जी, 154/3। हम कहाँ पे हो गया मेरा गया, 154/3 आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे वाला देखो क्वेश्चन कितना मजेदार बा। ये क्या कर रहा है, ये जोकर टोपी का आकार होता है, जो जोकर टोपी का होलिया में नहीं पहनते हैं, वो वाला पूछ रहा है उसका आकार कैसा होता है। तो हम इसको बता देना चाहते हैं, इसका आकार देखो कैसा होता है। अरे यार देखो इसका आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर बी मार्क ना, शंक्वाकार। हम तो कार दे रहे हैं मारने के चक्कर में। ऑप्शन नंबर बी शंक्वाकार। ठीक है, तो ये जोकर सोकर का पहना था ना, वैसा होता है जो शंक्वाकार। तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि जो है प्रत्यक्ष, ये संयुक्त विधि है। जो कल्पित माध्य विधि होती है और पग विचलन विधि होती है, सरलीकृत रूप है प्रत्यक्ष विधि का। किसका है ये, प्रत्यक्ष विधि का। किसका है, प्रत्यक्ष विधि का। को मारो ना, प्रत्यक्ष विधि का। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 माध्यिका 24 हो तो बहुलक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा। तो हम बताए थे कल बहुलक वाला 3 थे माध्यिका गुणे 2 थे माध्य, यही बताए थे ना, 3 थे माध्यिका गुणे 2 थे माध्य। तो बहुलक हमारा बहुलक का पूछा है, माध्यिका 15 थे 45 माइनस 15 3 45। नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है का, बताओ तो। माध्य दिया है ना, माध्यिका 24 है, 24 तिया 72, 24 तिया 72 माइनस 15 दूनी 30, तो कितना हमारा आ जाएगा 42। बहुलक हमारा कितना आ जाएगा जी 42, हमारा बहुलक आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जाएगा बहुलक। ठीक हो, आगे 19 वाले पर हम चलते हैं कि 19 वाला क्या बोल रहा है। हमारे 2 क्वेश्चन बचा है जो लास्ट पे चल रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा दिखाएंगे, उसके बाद हम वैसे भी 21 मिनट का वीडियो बन चुका है, बहुत लंबा जा रहा है, तो थोड़ा जल्दी करके इसको खत्म करते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ऐसे सबसे पहले ये बताइए आप, ये एक पासे में तो कितने फलक होते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 फलक, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पे 1 2 3 ऐसे नंबर भी रहता है, लूडो वाला देख लीजिए। तो ठीक है, अब उससे बोला है कि सम संख्या, तो उसमें देखो एक से खत्म हो गया, और उसमें बताओ सम संख्या कितनी होगी, सम संख्या कितनी होगी, सम संख्या होगी हमारी 2 4 6। लास्ट वाली पकड़ो, लास्ट वाली पकड़ो, 6 पकड़ लिए, 6 6 पकड़ लिए, लास्ट वाली संख्या पकड़ लिए 6। ठीक, अब देखो, अब परिणामी संख्या को कितनी है जी 3 है, इसको हटाओ, परिणामी संख्या को कितनी है, कितने, सम संख्या 3 है, और लास्ट वाली संख्या क्या है 6, इसे काटोगे तो क्या होगा 1/3, 1/3 है ये, गलत नहीं बता दिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लास्ट सवाल हमारा बच रहा है, ठीक है, इसको करते हैं फटाक से, फिर हम थोड़ा सा दिखाकर बंद करते हैं वीडियो। रात के 2:30 बज रहे हैं, सोचो रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। देखो 20 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश में, क्या बोल रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश में 52 पत्तों में से एक पत्ते को या यादृच्छिकता निकालने पर पत्ते के रानी की प्रायिकता होगी। अच्छा ये बताओ कि एक ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं जी 52, एक क्लियर, तो इसको पटक दो नीचे, 52 नीचे रखो शांति से, 52 क्या करोगे, नीचे रख दो, और ऊपर क्या रखना है मैं बताता हूँ। देखो 52 पत्तों में क्या क्या स्पेशल होता है, हुकुम होता है, पान होता है, चीड़ी होती है और ईट होता है, 4 चीज होता है मेन। क्या क्या होता है, पान, हुकुम, चीड़ी, ईट। तो ऊपर क्या करो 4 से ऐसे कर दो, फिर से 4 से 4 एकम 4,
4 एक कम 4, 4 तीन 12, 1/13 आंसर आएगा। क्या जी आएगा? 1/13 हमारा कितना आंसर आएगा जी? 1/13 आएगा। 1/13 हमारा कौन सा है? तो 1/13 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आगे। चलिए देखिए, खंड ब क्या है, सेशन बी में कोणात्मक प्रश्न है। देखिए, एक लंबे वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। करो क्या, शंकु का आयतन क्या होता है याद तो होगा नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं सोच रहा हूँ एक दिन क्लास लेकर आऊँ और इसमें सब कुछ जितने लॉन्ग मेथड है ना, ऐसा बताऊं कि तुम लोग का 50 प्लस 70 में से नंबर आएगा। लेकिन फॉलो करोगे, कवर करोगे तब। कवर करोगे मेरा मतलब है कि जो बता रहा हूँ उसको कवर करोगे तब। ठीक, ठीक देखोगा क्या है, दो बिंदुओं की वाला। ठीक है, ये देखो, ये देख लो देख लो देख लो देख लो। यार दूसरा सवाल देखो कि 5 खंडों को हल करो। देखते जाओ देखते जाओ। अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे नंबर पे मैसेज करें, अगले वाले वीडियो में जाकर मैं नंबर लिखा था। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये देखिए 6 नंबर की, 6 नंबर की है भाई, 6 नंबर की। देख लो क्या हाल होने वाला है तुम लोग का एग्जाम में। देखो, मैं नंबर लिख रहा हूँ फिर से। चाहिए अगर पेपर तो नंबर पे कांटेक्ट करना, फ्री में दूंगा। नंबर है 84 70 98 35 02। 84 70 98 35 02, 84 70 98 35 02। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो इधर समाप्त करता हूँ। ठीक, जैसा कि ठीक, तो आप सभी को जय हिंद। तो अभी और वीडियो भी आएगा, अभी आपका 24 तारीख के साथ पेपर है, तो तब तक का दो वीडियो और आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। तब से अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं हम, फिर आगे की बातचीत होगी। ठीक है, ओके, जय हिंद, हर हर महादेव।